उनको गांधी जी को जुलूस निकाल के या फिर पूजा पाठ नहीं किया? गांधी जी ने तो हिंदुओं में विरोध डाला। आप हिंदू होने से आप नकार रहे हैं? हिंदू नहीं है भाई ना, हिंदुओं में भले जन्म हुए हैं लेकिन हिंदू को मानते नहीं। जिस जगह पे खड़े हैं वो जगह चमार बस्ती है और हमारे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं वो है भीमराव अंबेडकर का बोर्ड लगा हुआ है। आप चेहरा अच्छे से पहचानते हैं और कलर भी पहचानते हैं। उस पे लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर गली, सुशील कुमार, ग्राम जलालपुर। ये जो गली आप देख रहे हैं हमारे पीछे, वो इस गली का नाम यहाँ के लोगों ने भीमराव अंबेडकर रख दिया है। भीमराव अंबेडकर इन्होंने क्या सोच के रखा और क्या मतलब कि इनको लगा कि इस गली का नाम भीमराव अंबेडकर रख देना चाहिए? अंबेडकर गली इसलिए रखा गया, जो हमारे गांव में कुआं है उस कुएं पे अंबेडकर जी का स्थल बनने वाला है। उसी विचार से ये अंबेडकर गली का नाम रखा गया है। वो कुआं में क्या खासियत है कि आप लोग कुआं पे, मतलब कि कुआं है, वो कुआं है, जगह है वहाँ पे और वहाँ पर मतलब कि अंबेडकर स्थल बनाया जाएगा, इसलिए ये बोर्ड लगा है कि अंबेडकर गली का नाम रखा गया है। अच्छा, कहते हैं कि अंबेडकर ने कहा था कि हम लोगों को समानता का अधिकार मतलब कि उन्होंने दिया है और संविधान भी उन्होंने लिखा है। संविधान में ऐसे कई सारे आर्टिकल हैं, ऐसे कई सारी बातें हैं जो हमें और आपको एक बराबर चलने की, आदमी और औरत को एक साथ चलने के लिए हक देता है। लेकिन अंबेडकर ने कभी नहीं कहा था कि हमारी पूजा की जाए। पूजा करने के लिए नहीं कहे थे, लेकिन उनके कर्म के हिसाब से, काम के हिसाब से कोई देवी देवता का देन नहीं है। संविधान जो दिए है बाबा साहब, एक समानता का अधिकार दिए, देवी देवता का देन नहीं है, बाबा साहब का देन है। दलित समाज या पूरे समाज, चाहे महिला समाज हो चाहे कोई भी हो, इंसान एक मानता है, भगवान का रूप मानता है। इसलिए अंबेडकर साहब को मतलब कि वो अधिकार मिला है, पूजा करने लोग करते हैं। अच्छा, अब अगर ऐसे देखने जाइए तो गांधी भी राष्ट्रपिता माने जाते हैं। हालांकि उनका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, उनकी जयंती मनाई जाती है, लेकिन कभी उनको गांधी जी को जुलूस निकाल के या फिर पूजा पाठ नहीं किया? गांधी जी ने तो हिंदुओं में विरोध डाला। क्या बात करते हैं, जिसने स्वतंत्रता दिया उसको कहना स्वतंत्रता गांधी जी का देन नहीं है, आजाद तो हुआ वो बाबा साहब के देने से, बाबा साहब के देन से आज़ाद हुआ। वो गांधी जी ने मतलब कि जब भी बाबा साहब को तंग करने थे, अनशन फान दिए या संविधान के विषय में, मतलब कि संविधान तो वो बना के दिए नहीं। हाँ, जब भी बाबा साहब अपने अधिकार मांगे तब अनशन फान दिए, अनशन पर बैठ गए। वो गांधी जी की क्या देन है? गांधी जी ने क्या किया है? वो दलित समाज को या हिंदू समाज में जो हिंदुओं को अगुवाई किया है, वो तो हिंदू तो आप भी हैं। हिंदू नहीं है हम, तो क्या है? हम लोग बौद्धिस्ट हैं, नागवंशी हैं। मतलब जितने भी चमार हैं वो सब आप बौद्धिस्ट हैं? हाँ, बौद्धिस्ट हैं। हिंदुओं में क्या हमको मिला, रहने से क्या मिला? मंदिर में जाने के लिए वंचित किया गया, कुआं पर पानी पीने के लिए वंचित किया गया, शिक्षा ग्रहण करने के लिए वंचित किया गया। तो हिंदुओं में क्या, कैसे हिंदू मानते हैं? तो बाबा साहब का देन है कि सबको समानता अधिकार दिए, सब समानता मतलब कि मान रहे हैं। जो जैसा मतलब शिक्षित हो रहा है वैसा मतलब मानते हैं। लेकिन आज के समय में तो हिंदू और एक बौद्धिस्ट होगा या फिर एक समुदाय ले ले मुस्लिम, तो अगर बौद्धिस्ट हैं तो फिर वही बौद्ध वाले कपड़े और पोशाक पहन के आप दिखेंगे तो लगेगा कि हाँ बौद्धिस्ट है। और अगर मुस्लिम समुदाय के हैं तो मुस्लिम अगर दाढ़ी बाड़ी बढ़ाए हैं और वैसे हैं तो फिर मुस्लिम लगेंगे। लेकिन फिर अगर ऐसे हैं तो कोई अगर कहेगा कि आप किस जाति के, तो लोग आप कहेंगे कि हम चमार हैं, तो आपको हिंदू ही सीधा लोग कहेंगे कि आप हिंदू हैं। लेकिन फिर भी आप हिंदू होने से आप नकार रहे हैं। हिंदू नहीं है भाई ना, हिंदुओं में भले जन्म हुए हैं लेकिन हिंदू को मानते नहीं। हिंदू में हमारा भलाई नहीं हुआ, इसलिए हिंदू को नहीं माना। बाबा साहब ने सभी धर्मों में मतलब गए, सभी धर्मों में जात व्यवस्था बराबर मिला और बौद्ध धर्म में जात व्यवस्था नहीं है। इसलिए एक समानता का अधिकार जैसे दिए थे संविधान में, वैसे बौद्ध धर्म बाबा साहब ने अपनाया है। और बाबा साहब के पुस्तक को देखते हुए, बाबा साहब के मतलब की कहानी के देखते हुए, इतिहास के देखते हुए लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। मगर अच्छा ये बताइएगा कि तो क्या मंदिर आप नहीं जाते हैं?
हाँ, मंदिर नहीं जाते हैं? मंदिर नहीं जाते हैं, किसी देवी देवता का दर्शन नहीं करते हैं, मंदिर में नहीं जाते हम लोग। किसी भी मंदिर में आप जाते नहीं हैं या फिर जाने नहीं दिया जाता है? जाने तो पहले नहीं दिया जाता था, अब तो जाने दिया, बाबा साहब ने अधिकार दिया तब जाने देते हैं। वो बाबा साहब का देन है कि मंदिर में प्रवेश हुआ। पानी लेकिन ये बताइए कि अब के समय में अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो बीजेपी की सरकार है, दलितों पे सबसे ज़्यादा मतलब कि ध्यान देती है, दे रही है, वो कहती है वैसा कि हम ध्यान दे रहे हैं। तो आप लोगों को इतना दुख क्यों है कि आज भी हम लोगों से भेदभाव किया जाता है, जबकि कहा जाता है कि हमसे भेदभाव नहीं होता है, हम किसी से भेदभाव नहीं करते, सरकार आज की यही कहती है। अरे कैसे नहीं भेदभाव करते हैं? अमित शाह ने बोले क्या वहाँ पर? हाँ, वही संसद में अमित शाह ने बोला कि जय 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 भीम करते हैं और उसे बाबा साहब का नाम, भगवान को नाम लेते तो साथ पूछ तो मतलब कि स्वर्ग में जाता। हाँ, कोई देवी देवता ने कहा कि हमारा पूजा करो, उसे अम्बेडकर साहब ने कहा नहीं कहा पूजा करने के लिए, कर्म के हिसाब से पूजा करते हैं, देवी देवता ने नहीं दिया, हम लोग को तो अधिकार मतलब जो भी दिया तो बाबा साहब ने दिया, इसलिए पूजा करते हैं। कोई देवी देवता हनुमान दुर्गा काली ने दिया है किसी को? लेकिन आजकल तो लोग उन्हीं को मान रहे हैं ना। मान रहे हैं, माने, लेकिन जिसका विचार है, जो मान रहा है, हमारा विचार नहीं मान रहा, हमारा विचार है नहीं मान रहे हैं। बाबा साहब को जो हमको जिक्र देन से मिला है, हाँ, जो दिया है हमें, उनको हम मानेंगे, जो हमको नहीं दिया था हम क्या मानेंगे? भेदभाव नहीं हो रहा है। क्या करें? हाँ, अम्बेडकर साहब का मूर्ति तोड़ा जा रहा है और रविदास जी का मूर्ति कहाँ तोड़ा जा रहा तोड़ दिया है। गया? अरे कहाँ पे नहीं तोड़ा है? आप कहाँ पर थी? आप बताइए कहाँ पे तोड़ा हाँ? गया? आप नाम ले रहे हैं। महाराष्ट्र में तोड़ा गया था और रविदास की मूर्ति तो दिल्ली में तोड़ा गया था, नहीं बोला? चलिए देखिए, यहाँ के एक वर्ग के लोग हैं, जो यहाँ के लोगों में एक ये भी भय भी है कि बात है कि हमारे जो भीमराव अम्बेडकर हैं उनका मूर्ति तोड़ा गया, क्यों देवी देवताओं की मूर्ति नहीं तोड़ दी गई? तो हम आपको ये दिखा रहे थे मिर्ज़ापुर से। ये आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जिस तरीके से किसी गांव का किसी स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे वो स्वतंत्रता मारे गए व्यक्ति, उनके नाम से रख दिया जाता है गांव का नाम या फिर किसी गली का नाम। हालांकि हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव से उस गली का नाम, उस क्षेत्र का नाम जाना जाता है। हम ये दिखा रहे थे आपको मिर्ज़ापुर से, मझवा ब्लॉक के जलालपुर से। ये आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर। फिलहाल बने रहिए प्रिया सिंह के साथ दास्तान मीडिया।